सुप्रभात। मैं आज मुखला संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी को वॉइस के टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरा किया था, आशा है कि आप सभी ने टर्म प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस का कंपोजिशन बना लिया होगा। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंपोजिशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपोजिशन तो ये स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, उसके बाद आता है हैज हैव। हैज हैव एक बात याद रखिएगा, हैज हैव हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है। ये फ्यूचर में भी यूज होता है, मेनली हैव होता है फ्यूचर में यूज। और हैड जो होता है हैड HAD वो होता है पास्ट में यूज। प्लस बिन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वर्ग में भी बताया था कि हम लोग कंटिन्यूअस में बिंग लगाते हैं और परफेक्ट में बिन लगाते हैं। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका एक एक्टिव सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस एक तरह का नॉर्मल सेंटेंस ही होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नॉर्मल सेंटेंस वही नॉर्मल सेंटेंस जो कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में नॉर्मली लिखते हैं टेंस के मुताबिक। तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि ही हैज़ टोल्ड यू अ लाई। ही हैज़ टोल्ड यू अ लाई। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नॉट नहीं लगा है, इसके कारण ये निगेटिव नहीं है। ना ही जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज वो स्टार्टिंग में आया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक है यू और एक है अलाई। तो हम लोग इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग मेनली यू से करेंगे, क्योंकि यू यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट के जैसा है। तो इसका पैसिव अगर हम बनाते हैं तो नियम के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट यू वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यू हमेशा हैव लेता है। यू, वी, दे, ये जो प्लूरल शब्द होते हैं, यू ही एक ऐसा सिंगुलर शब्द है जो कि हैव लेता है। ऐसे आई भी हैव ही लेता है। तो यू हैव, यहाँ पे हम बीन है तो हम लोग यहाँ पे बिन लगाएंगे। यू हैव बिन, वो जो पेन था वो अच्छा से यूज नहीं कर था, इसलिए मैं ये पेन से ये लिखूँगा। तो यू हैव बिन V3। तो ये इसमें कोई हम लोग को सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्टिव सेंटेंस रहता है उसमें V3 ज़रूर रहता है। तो हम लोग वही लिख देंगे वापस, टोल्ड। अब एक और ऑब्जेक्ट, तो टोल्ड अ लाई, फिर बाय ऑल हिम। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का सिर्फ यही तरीका है कि यहाँ पे हैज लगा रहेगा। हैज प्रेजेंट को डिनोट करता है और यहाँ पे V3 है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका जो कंपोजिशन बनेगा उसमें और कुछ नहीं होगा, बस ये जो नॉर्मल कंपोजिशन है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट बी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था या पिछली वीडियो में ही बताया था। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
अब हम लोग इसमें एक नॉर्मल सा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस लेते हैं। तो हम लोग का एक्टिव सेंटेंस हो सकता है द बॉय हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास। द बॉय हैज़ नॉट ब्रोकन द ग्लास। इसका जब हम लोग पैसिव करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। द ग्लास, हम लोग नियम के मुताबिक ही जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। फिर ग्लास एक सिंगुलर शब्द है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। हैज नॉट, ऐसे बहुत लोग हैजेंट लिखते हैं। हाँ, सभी लिख सकते हैं। ब्रोकन, सॉरी, बिन, हैजेंट बिन ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे जो भीतरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन, हम लोग इसमें कुछ बदलना नहीं है। बाय द बॉय, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को कहीं दिक्कत होगी। अब जो तीसरा तरह का सेंटेंस जैसा कि होता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका जो कंपोजिशन होगा, सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, अभी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो इसका जो कंपोजिशन होगा उसमें सिर्फ जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कि हैज है वो पहले आ जाएंगे। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव सेंटेंस हम लोग लेते हैं वो हो सकता है जैसे कि हैज ही संग अ सॉन्ग, हैज ही संग अ सॉन्ग। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो हम लोग जब नियम के मुताबिक जाएंगे तो अ सॉन्ग पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो अ सॉन्ग एक सिंगुलर शब्द है इसलिए हम लोग हैज जाएगा यहाँ पे। तो हैज अ सॉन्ग बिन संग भीतरी का बाय हिम। ठीक है। तो इसके बाद जो सेंटेंस ऐसे आता है वो अब आप सब खुद प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के आगे नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, और फिर आप लोग खुद से एक सेंटेंस बनाइए नॉर्मल, और उसका खुद से पैसिव बनाने का कोशिश कीजिए। फिर जो सेंटेंस आता है वो होता है टर्म। जैसे कि आप जानते हैं टर्म वो उस तरह का सेंटेंस होता है जिसका हम उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के पहले भी टर्म लगा देना है, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, सॉरी बेन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके जैसा कि आप सबको पहले ही बताया जा चुका है कि एक और तरह का जो लास्ट सेंटेंस होता है टर्म प्लस नेगेटिव, उसमें भी हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देंगे और आगे टर्म लगा देंगे। तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हुआ।
जो इंग्लिश के वॉइस में, लेटेस्ट इंग्लिश के वॉइस में या मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हम लोग अगली कक्षा में पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।